कवाल से गज भर की दूरी पर बसे मालिकपुरा में भी सन्नाटा है। उस दिन इस गांव के सचिन और गौरव की भी हत्या हुई थी। आरोप है कि छेड़खानी की शिकायत पर गुस्से में आया गौरव बहन को घर छोड़कर ममेरे भाई सचिन के साथ शाहनवाज को सबक सिखाने गया था। बात बढ़ी और शाहनवाज की हत्या हो गई। दोनों भाग रहे थे कि शाहनवाज के पड़ोसियों ने घेर कर दोनों की जान ले ली। ये आरोप लगाया कि ये तो गुंडागर्दी करने के लिए आए थे, यहाँ लूटपाट के लिए आए थे। अगर वे गुंडागर्दी करते, लूटपाट करते तो कम से कम पकड़ते उन्हें। इतना बेरहमी से मारने की जरूरत क्या थी? इस माँ को भी बेटे के खोने का गम है। उसे लगता है कि बेटा सिर्फ बहन की हिफाजत कर रहा था। साथ में उसका भाई भी था और भाई को जो है बहन की इतनी वो सहनशीलता कम हो है। अभी आप ही देख लो, हर कोई है माँ बहन की कौन सहनशीलता करे, जबकि बच्चे हमारे सीधे सी बाके। इस माँ के लिए यह समझना मुश्किल है कि उसके बेटे ने पुलिस में छेड़खानी की शिकायत करने या बड़े बुजुर्गों के जरिए मसला सुलझाने की जगह खुद कानून हाथ में क्यों लिया। वहीं जवान बेटी की अर्थी कंधे पर ढोने वाला पिता पूरी तरह टूट चुका है। 4 महीने पहले एक हादसे में इनके बड़े बेटे की भी मौत हो गई थी। अब इनके दोनों बेटे दुनिया में नहीं हैं। तो आपको लगता है प्रशासन का मतलब रवैया किस तरह से आपको लगा? एक पंगे एक तरफा रहा जी, शासन के दबाव में है प्रशासन। IBN 7 की पड़ताल से जाहिर है कि शुरुआत में यह मामला किसी भी तरह से जाति या धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था। फिर कैसे इस मामले को सांप्रदायिकता का रंग दे दिया गया। मुजफ्फरनगर के दंगों में किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपना भाई, लेकिन समय रहते कमाल की घटना को अगर सुलझा लिया जाता तो शायद इतनी मौतें कभी नहीं। तो क्या वो जिन पर जिम्मेदारी थी हालात को काबू में रखने की किसी के इशारे का इंतजार कर रहे थे? क्या यही हैं मुजफ्फरनगर के पहले मुजरिम? लेकिन ठहरिए, अभी और चेहरे होने हैं बेनकाब। अरुण कुमार सिंह, मुजफ्फरनगर, IBN 7। मुजफ्फरनगर के मुजरिमों की तलाश में जब IBN 7 ने पड़ताल आगे बढ़ाई तो हर चेहरा दागदार दिखने लगा। अफसरों का ट्रांसफर कर खुद अखिलेश सरकार उनके नकारेपन पर मोहर लगा चुकी है। हालांकि विरोधी दल सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके ढीले ढाले रवैये ने दंगा भड़का दिया। वहीं सरकार ने विरोधी पार्टियों के नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने और दंगा फैलाने के आरोप में FIR दर्ज की है। यानी मुजरिम कौन है ये समझना मुश्किल भी नहीं। कवाल गांव में छेड़खानी की मामूली वारदात, बदले में हुए 3 कत्ल। आखिर इनमें मुजफ्फरनगर क्यों चलने लगा? ये सवाल उठते ही सबसे पहले सामने आता है स्थानीय पुलिस का चेहरा। दरअसल पुलिस ने तीनों नौजवानों के रिश्तेदारों के खिलाफ संगीन धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया, लेकिन सचिन और गौरव के हमदर्दों को पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण लगा। दलील यह थी कि गौरव सचिन को शाहनवाज के मोहल्ले वालों ने मारा, इसलिए उन पर केस होना चाहिए। शाहनवाज को मारने वाले गौरव सचिन खुद मारे गए, इसलिए उनके लोगों पर मुकदमा नहीं बनता। पुलिस ने जब धरपकड़ शुरू की तो मामला निजी झगड़े से जाति और धर्म का बन गया। गौरव और सचिन जाट समुदाय से थे। जाट नेताओं ने प्रशासन के खिलाफ पंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया। अब मामले में वरिष्ठ अफसरों ने दखल दिया। उन्होंने जाट नेताओं को पंचायत न करने की हिदायत दी। जाटों ने पंचायत नहीं की, लेकिन 30 अगस्त को खालापुर में एक पंचायत हो गई। पंचायत में इलाके में असर रखने वाली हर बड़ी पार्टी के नेता थे। आरोपों के मुताबिक मुजफ्फरनगर से BSP सांसद कादिर राणा, सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के राशिद सिद्दीकी, केंद्र में सत्ताधारी कांग्रेस के सईद उल जमा पंचायत की अगुवाई कर रहे थे। बड़ी बात यह हुई कि जिन अफसरों ने पंचायत न करने की हिदायत दी थी, उन्हीं अफसरों ने पंचायत में पहुंचकर ज्ञापन लिया। इससे जाट समुदाय भड़क उठा। उस झगड़े में अगर तत्काल कार्रवाई हो जाती और निष्पक्ष कार्रवाई हो जाती तो यहीं शांत हो जाता, बात ऊपर न जाती। भारतीय इंटर कॉलेज के नगला मदौड़ के इस मैदान में 31 अगस्त और 7 सितंबर को 2 पंचायतें हुई। प्रशासन का आरोप है कि उन पंचायतों में ही स्थानीय नेताओं ने लोगों को दंगे के लिए भड़काया। जाति और धर्म के नाम पर पंचायतों की इस राजनीति में धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा लगाए नेताओं के चेहरे से नकाब उतर गए। 30 अगस्त की पंचायत में BSP, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता शरीक हुए थे। तो 31 तारीख को जाटों की पंचायत में दूसरे दलों के नेता भी कहां चूकने वाले थे।
नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए और लोगों को उकसाया। पंचायतें टालने की कोशिश करवाई गई थी, लेकिन किसी न किसी तरह से जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुख मोड़ा। पुलिस और नेताओं के बाद अब प्रशासनिक अफसर भी मुजफ्फरनगर के मुजरिम की तरह दिखने लगे। 31 अगस्त की पंचायत में जाटों ने प्रशासन को 7 दिन के भीतर गौरव सचिन के रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर रद्द करने का अल्टीमेटम दिया। प्रशासन ने न अल्टीमेटम पर ध्यान दिया, न ही अगली पंचायत रोकने के लिए सख्ती की। नतीजा यह हुआ कि 7 सितंबर को जाटों की महापंचायत का ऐलान हो गया। क्या आपने मीठे गन्ने उगाने वाले इलाके में कड़वाहट से घिरे गांव का हाल देखा? मैं मुजफ्फरनगर के उस जौली गांव के पास हूं, जहां दंगे का सबसे बीभत्स रूप देखने को मिला था। ये नहर के किनारे एक गांव बसा है। महापंचायत से जब लोग नगला से इस रास्ते से ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के अपने घरों को लौट रहे थे, उसी वक्त एक समुदाय के लोग यहाँ गांव से निकलकर नहरों पर आए और उनके साथ उनका संघर्ष हुआ, मुठभेड़ हुई, जिसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे ट्रैक्टर ट्रॉली में जो छोड़ के यहाँ से भागे। आप देख सकते हैं निशान यहाँ पर जो राख है वो यहाँ के लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली में जो लोग आए थे उनके सामान को